स्टार्ट किया समझना। एक बहुत मजेदार बात हुई कि ब्रेन जो है अगर देखा जाए तो ये हम लोग का मेन पार्ट है। मेन पार्ट इसे कि जिस दिन से कंप्यूटर में सीपीयू होता है उसी दिन से हम लोग के लाइफ में जो हम लोग का पूरे बॉडी में सबसे मुख्य पार्ट होता है वो कंप्यूटर जो हम लोग का बोला जाए ब्रेन होता है। ब्रेन से ही सारा सिस्टम हम लोग का चलता है, कब खाना है, कब सोना है, कब मुझे क्या जाना, सारा सिग्नल मुझे ब्रेन से ही मिलता है। तो हम लोग का मेन जो है, अब इसमें आप क्या डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है आपका एसोसिएशन। तो थोड़ा हम चलते हैं ब्रेन है क्या। ब्रेन एक नर्वस सिस्टम होता है। ये जो बना हुआ था वो इसका जो हड्डी होता है वो क्रोमियम बोन होता है। एक कि 8 हड्डी का क्रोमियम बोन होता है जिसको जो फाइब्रस जॉइंट के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है एक दूसरे से, रेशेदार जोड़ के द्वारा 8 हड्डियों को जो है भगवान ने इस ढंग से जोड़ा हुआ है। ये 8 हड्डी का एक चक्र है जिसके अंदर हमारा ब्रेन रहता है। अगर इसका वेट देखा जाए तो 1300 से 1400 के बीच होता है। और सबसे बड़ा चीज है कि भगवान ने इतना खूबसूरती से यानी कहिए कि आज के डेट में अगर हम जितना भी ईवीएम पढ़ रहे हैं तो लगता है कि नहीं, ईश्वर जो है उससे बड़ा इंजीनियर जो है कोई नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए कि उस ब्रेन को सही में यानी उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके अंदर एक मेंजॉइट नाम का थैली दिया हुआ है। उसी के अंदर हम लोग का ब्रेन रहता है। मेंजॉइट थैली जो होता है वो पहला तो आपका क्रोनियम पे जब चोट लगा तो इस पे इससे बच गया। इसके बाद अगर वो झिल्ली पे चोट लगता है मेंजॉइट, तब आपको आगे प्रॉब्लम होता है। तो फिर इसमें देखा जाए कि ये जो हम लोग का ब्रेन है वो 90% जो है न्यूरॉन सेल का बना होता है। न्यूरॉन सेल्स ऐसा एक है कि ये यानी हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल। इसमें जो है सेंट्रोसोम नहीं होता। सेंट्रोसोम रीजन होता है कि हम लोग का हर सेल में सेल डिवीजन का काम जो होता है वो सेंट्रोसोम का होता है। तो हम लोगों के ब्रेन में कोई भी सेल नहीं होता। जब सेल नहीं होगा तो सेल डिवीजन होगा नहीं। ये सेंट्रोसोम नहीं है तो आखिर हम लोग के ब्रेन में बीमारी कैसे होता है, जिससे लोग बोलते हैं ट्यूमर हो जाना या कैंसर। इसमें सबसे बड़ा चीज जैसा कि मैंने बताया कि 90% होता है। 90% न्यूरॉन्स होता है और इसमें 10% जो तो गिलियम होता है। गिलियन सेल्स में ही जो है जितने भी तरह का सेल डिवीजन होगा उसमें सेंट्रोसोम होता है। बाकी जो 90% न्यूरॉन है उसमें कोई भी सेल नहीं होता जिसके कारण से सेल डिवीजन नहीं होता। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो बीमारी नहीं होगा। और ये रीजनरेट नहीं होता यानी फिर से बन नहीं सकता है। इसके अंदर कोई पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। जब पुनर्निर्माण नहीं होगा तो वहां पे हम क्योर भी नहीं हो सकते हैं। हम लोग के बॉडी में कहीं सेल अगर डेड होता है तो वहाँ पे नया सेल बनता है। ड्यू टू सेंट्रोसोम के कारण वो सेल बनता है और बिगड़ता है, लेकिन हमारे ब्रेन में वो नहीं होता है। आगे चलें तो जब ये हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग का न्यूरॉन सेल का बना होता है, इसमें सेल डिवीजन होगा नहीं। हम लोग को एक जब सर पे जब चोट लगता है तो हमारी मेंजाइट नाम की जो झिल्ली है उसमें अगर चोट लगता है तब हम लोग को मेंजाइटिस नाम का एक बीमारी होता है। अब आगे चलते हैं कि न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन के लंबाई को जो है साइनेप्स बोला जाता है। और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ नहीं रहता, उसके अंदर भी जो गैप होता है। लेकिन जब वो एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ नहीं है तो आखिर वो सिग्नल जो भेजता है हम लोग को कि भूख लगा है, नींद लग रहा है, या हमारे सर में यहाँ शरीर में यहाँ दर्द हो रहा है, तो वो आता कैसे। वो न्यूरॉन जो है एक दूसरे से संपर्क करने के लिए तो वो गैप होता है, गैप को जो हम लोग बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं। उस एक्सॉन पे एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे जो काम करता है वो सिग्नल देने का काम वो सोडियम करता है, इसको Na बोलते हैं। तो ये Na के द्वारा ही एक दूसरे से सिग्नल बढ़ता है कि यानी ये चीज आपके प्रॉब्लम हो रहा है हमारे ब्रेन में, आप ये देखें ये हो सकता है, ये इसको आप कीजिए। तो साइनेप्स के द्वारा जब हम सोडियम का कमी होता है तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि लोग बोलते हैं सर में दर्द कर रहा है। मैं इस पे एक यूं ही मैं पढ़ रहा था तो कुछ लिटरेचर में तो उसी में कुछ मुझे समझ में आया कि सोडियम की कमी से भी सर में दर्द होता है। तो मैंने अपने पर एक बार मेरे साथ हुआ, मुझे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने उस पर एक रिसर्च किया। तो मैं जैसे यूज किया सोडियम को, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। अ, एक जो हम लोग एप्पल साइडर विनेगर आता है और उसमें हल्का सा नमक तो उसमें होता ही है। मैं उसे पिया तो वो 5 मिनट में बोला ना सर दर्द, जो कि मुझे रात भर से दर्द था,
क्योंकि बहुत बार होता है कि जब बॉडी रेस्ट करता है तो ऑटोमेटिक आपका सर में दर्द जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन वो नहीं हो रहा था। मैंने उसको रिसर्च किया तो ताकि पहले अपने आप पर टेस्ट करूँ, तो ये एक एक जो है वो समझ में आया कि वो फायदा करता है। आगे चलते हैं कि ब्रेन में भी जो 3 पार्ट होता है, जैसे हम लोग का सबसे पहला जो पार्ट होता है आगे का, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रंट ब्रेन, जिसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क होता है, उसका जो एक मध्य मस्तिष्क होता है, और थर्ड जो होता है हम लोगों का वो पश्चिम पीछे का मस्तिष्क। अब इस ब्रेन में भी जो आपका जैसे फ्रंट ब्रेन है अग्र मस्तिष्क, इसमें भी 3 पार्ट होता है। एक सेरेब्रियम होता है। सेरेब्रियम क्या, तो 60% जो हम लोग का होता है पहला, ये बना होता है, ये सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें क्या होता है, इसके ये जो हम लोग को सीखने में सेरेब्रियम जिसका ज्यादा अच्छा होगा, वो क्या होता है हर चीज को सीखने में मदद है। जैसे किसी बच्चे को देखते हैं बहुत चंचल रहता है, वो हर चीज को सीखने, कभी ये कर ले कभी वो कर ले, तो उसका सेरेब्रियम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जितने भी जैसे हम लोग जो सीखने की चाह होता है, हम लोग में क्या है, सेरेब्रियम ज्यादा है, इसके कारण हम लोग जो है हर चीज को सीखना है। ये मेमोरी पावर में हम लोगों का सारा मेमोरी पावर इसी पे डिपेंड करता है। दूसरा जो इसके अंदर होता है वो थैलेमस होता है। एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम क्या है, बाहरी वातावरण, हमको गर्मी लग रहा है सर्दी लग रहा है, तो बाहर में जितने भी टेम्परेचर वगैरह है, तो या हम लोगों को कोई किसी ने हल्का सा अचानक से धक्का दे दिया, तो बाहर से जो भी काम होता है, जो भी सिग्नल हम लोग को ब्रेन को देना होता है, वो थैलेमस का काम होता है, बाहरी वातावरण को। उसका हाइपोथैलेमस होता है अंदरूनी, जैसे हमारे अंदर अगर बुखार आ रहा है या और कुछ हो रहा है, तो वो उसका जितना भी सिम्टम हम लोगों के शरीर में होता है, उसको देने का काम होता है हाइपोथैलेमस का। कि बाहर अंदर से आपका बॉडी टेम्परेचर हाई है, लो है, या और कुछ हो रहा है, तो अंदरूनी कोई भी काम हो रहा है हम लोग की बॉडी के अंदर, तो वो सिग्नल देने का काम होता है हाइपोथैलेमस। दूसरा दूसरा जो होता है मध्य में हम लोग का मिडिल ब्रेन। मिडिल ब्रेन में जो होता है एक कारपोरा होता है, जो हम लोग को देखने सुनने का काम जो भी करता है वो कारपोरा का काम होता है। जो हम जो देखते हैं वो कारपोरा के थ्रू हमारे मस्तिष्क के अंदर जाता है कि ये चीज देखिए आपने, ये क्या है, आप उसको पहचानिए, तो ये काम हो गया कारपोरा का। उसका दूसरा जो इसके अंदर होता है सेरिब्रियल, सेरिबुलर होता है, जिसको पेंडिकल होता है, ये असिस्टेंट का काम करता है। जब हमारा ब्रेन कहीं और रहता है, ये असिस्टेंट यानी जैसे हम लोग के देश में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, तो इसी ढंग से हम लोग के ब्रेन में भी ये होता है। इसका काम होता है असिस्टेंट का। असिस्टेंट मतलब जब ब्रेन हमारा किसी चीज को सोचने में है, तब हमारे बॉडी को बैलेंस बनाना है, तो वो सिग्नल देता है काम हम लोग के इसको स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जो दोनों में असिस्टेंट का काम जो ये काम करता है सेरिब्रम का। तीसरा जो होता है पश्च मस्तिष्क, जिसको हम कहते हैं सबसे पीछे जो लास्ट में होता था, उसको फॉर्निम, इसमें एक फॉर्मिन मैग्नम होता है। तो अगर आप हाथ देंगे तो लास्ट में आपका जो यहाँ पे बहुत बड़ा सा छेद होता है, ये बॉडी में सबसे बड़ा छेद होता है। ये एक्चुअली हम लोग के मस्तिष्क से जितना भी वायर निकलता है, यानी जो हम लोग का 12 जो नस है, वो यहीं पर से अंदर जाके फिर हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है। इसके अंदर जो होता है एक जो होता है सेलिब्रेल होता है। जो सेलिब्रेल क्या होता है, ये बैलेंस बनाने का, हम लोगों का बॉडी में गिरे या पड़े कैसे बैलेंस होगा, तो ये काम करता है सेलिब्रल ब्रेन। सेलिब्रल ब्रेन में क्या होता है कि जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे अभी हमने रिसेंट बाबा धाम गया था, तो वहां देखा कि एक बच्ची जो है रस्सी पे चल रही, तो वो कैसे हो रहा था, वो हो रहा था इसी सेलिब्रल ब्रेन के कारण। वो मस्तिष्क को इतना अति हो गया, तो वो आराम से एक रस्सी पे वो चली जा रही। उसी ढंग से जैसे हम लोगों ने देखा शेर को एक स्टूल पे चढ़ा देते हैं सर्कस में, तो उसका वो काम कहाँ से होता है, वो सेलिब्रेट करता है, वो बैलेंस बनाने का काम करता है। बहुत लोग जैसे सेलिब्रेट कब काम नहीं करता, जब लोग शराब पी रहता देखते हैं और लोग मस्ती में झूमता है, अब नाला में गिरा या कहीं गिरा उस सबको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सेलिब्रेट, अगर उसमें उसको पीट भी दिए जाए, तो वो उसको कुछ नहीं मालूम चलेगा, वो कम मालूम चलेगा, वो सुबह मालूम चलेगा उसको, जब वो दर्द होगा तब वो पूछेगा कि भाई किसने मारा, क्योंकि बहन को तो याद है नहीं, तो जब याद नहीं है तो वो बताएगा क्या क्या किसने मारा नहीं मारा, वो सेलिब्रेट का काम होता है। दूसरा जो होता है इसमें होता है मेडुला
ओब्लागाटा होता है। ये मेडुला ओब्लागाटा क्या करता है, हम लोग के पाचन श्वसन तंत्र को जो है ये सुचारू रूप से काम करे, इस ढंग से इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। जो कि रिएक्शन, जो हम लोग का रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, वो मेटाबॉलिक। इसमें भी दो पार्ट होता है, एक होता है एनाबॉलिक, एक होता है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है कि मैक्सिमम चीज जब बनता है तो वो एनाबॉलिक हो गया। मेटाबॉलिक में जब टूट के कोई चीज बनता है वो कैटाबॉलिक होता है। कैटाबॉलिक में क्या होता है, जैसे इसमें आपका कुछ भी टूटता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना थोड़ी रहता है, तो टूटता है। तो ये टूटने, जो टूट के हम लोगों का मेन जो हम लोग को बॉडी में चाहिए पोषक तत्व, ये सारा चीज देने का काम करता है कैटाबॉलिक का। और एनाबॉलिक में क्या होता है, एनाबॉलिक में देखिए बनता क्या है, जैसे हम लोगों का एमिनो एसिड, इस एमिनो एसिड वो बनेगा तब जाके प्रोटीन बनता है। उसी ढंग से 30 ATP जो है जब एक साथ होता है तब वो बन जाता है ग्लूकोज। तो बॉडी में हम लोग खाना खाते हैं तो 30 ATP मिलेगा तब जाके एक ग्लूकोज बनेगा। इसी ढंग से 20 अमीनो एसिड मिलेगा तब जाके एक प्रोटीन बनेगा। तो ये जब बनता है तो इसको कैटाबॉलिक हो गया। ये एनाबॉलिक, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक मिलकर ये मेटाबॉलिक होता है। अब क्योंकि ये ब्रेन ब्रेन में, चूंकि इधर मैंने रिसेंटली जब मेरे यहाँ कुछ एक इंसिडेंट हुआ तो मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, तो तब मुझे ये समझ में आया कि जब डॉक्टर ने मुझे बोल रहा था तो वो जो चीज बताते जा रहे थे कि ये चीज है, ये परेशानी है, तो वो मैं वहां पर रिलेट कर पा रहा था। जब मैं पढ़ा हुआ हूँ तभी मैं डॉक्टर के भाषा को समझ सका कि यहाँ पे ये चोट लगा था, जिसको मेरे पिताजी का बैलेंस नहीं हो रहा था, वो हाथ जो इस ढंग से। तो ये चीज समझ में आया कि इसके कारण से ये चीज मेन जो, जितने भी हमारे मित्र हैं खास करके वो जो बाइक वगैरह चलाते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि अपने ब्रेन को सुरक्षित रखें। सुरक्षित इसलिए इसलिए हेलमेट ये नहीं कि चालान से लेके, चालान तो ठीक है, वो सरकार हम लोग की सुरक्षा के लिए चालान की है, तो हेलमेट लगाना जरूरी है। इसलिए सभी लोग हेलमेट जरूर लगाएं, चाहे आप 1 किलोमीटर जाए या 5 किलोमीटर जाए, सबको मतलब नहीं। तो चूंकि हम लोगों का ब्रेन जो है तो वो मेन है, ये अगर नहीं सुरक्षित रहेगा, चूंकि ये एक्सीडेंट में इसलिए होता है कि लोग डेथ इसलिए होती है क्योंकि ब्रेन बनता नहीं। जब वो पुनर्निर्माण होगा नहीं, आपको बचा नहीं सकता। मैक्सिमम लोग इसमें देखिएगा कि जो ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर में ही, चूंकि वो कैंसर तक नहीं जा सकता है, क्योंकि कैंसर तक जाने के लिए सेल डिवीजन चाहिए। सेल डिवीजन जब ज्यादा होता है तब कैंसर होता है। यहाँ ट्यूमर होने के बाद ही लोग जो है मैक्सिमम लोग डेथ कर जाते हैं। मैक्सिमम इधर भी मैंने रिसेंटली एक मेरे मित्र की बहन थी, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ, ज्यादा नहीं 15 से 20 दिन के बाद वो डेथ। तो ये सारी चीज देखा जाता है। तो ब्रेन को सुरक्षित रखें। अब सबसे बड़ी चीज है कि ब्रेन जब इतना जबरदस्त हम लोग के बॉडी का एक पार्ट है, हम इसको खाना भी अच्छा देगा, क्योंकि बहुत हम लोगों का एक बहुत सारा आदत है एक नेगेटिव चीज को सुनना। लोग तरह तरह के बात बोलते हैं, मुझे भी बहुत लोग कोई न कोई डेली आते हैं, कोई कभी। जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं, तो हम नेगेटिव चीज को माइंड से हटाने के लिए कुछ अपने माइंड में पॉजिटिव के थॉट को सोचने लगते हैं। तो ये चीज क्या है कि आपको ये चीज नेगेटिव टॉक से बचना होगा, नेगेटिव न्यूज से अच्छा एसोसिएशन रखिए। लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। लाइफ स्टाइल में जैसे हम लोग का बैड हैबिट, सोने का गलत तरीका कि हम लेट नाइट सो रहे हैं और मोबाइल को देख रहे हैं, ये सारा चीज होता है हम लोग का ब्रेन में जाता है। हम कुछ भी सोचते हैं तो वो, जैसे कि हम लोग को मालूम है कि एक ब्रेन जो होता है वो अ, दो तरह का होता है। जो एक हम लोग को बैड थिंग का सोचने का देता है और एक कहता है गुड। आप गुड क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद जो है इसमें जब ये बना हुआ है, इस ये जो हम लोग का ब्रेन बना हुआ है, वो फैटी एसिड फैटी रहता है। तो फैटी एसिड से बना हुआ, तो इसमें हम लोग को जो है इस पे खान पीन में बढ़िया बढ़िया चीज़ खाना चाहिए। फिर आप लोगों का, हम लोगों का जैसे गुड फूड में सैल्मन ओमेगा होता है, सेवेरियन जिंसिंग होता है। फिर ये तो फूड सप्लीमेंट हो गया। फिर आपका ब्राह्मी है। तो ये सारा चीज, फिर आप अगर फल वगैरह में जाएंगे, एवोकाडो है, बारकोली स्पेनिच है, फ्रूट है। बीटा कैरोटीन हम लोग को भी चाहिए, ब्रेन को चाहिए बीटा कैरोटीन भी। ओमेगा 3 चाहिए, बेरी है, वॉलनट है। और इसमें जो है ओमेगा 3 सबसे मस्त होता है, क्योंकि सारा ब्रेन का जो फंक्शन का काम जो है, वो जो गुड ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो ब्रेन को मजबूती देता है।
जब आप देखते हैं कि बहुत लोगों को पैरालिसिस वगैरह आता है, या बहुत सारे हम लोग जैसे इधर ही रिसेंटली एक मित्र थे, तो उनको जो है ब्रेन में दर्द रहता, सर में दर्द रहता था। वो एक क्या होता है, अधकपाड़ी टाइप का। तो उसमें भी मैंने उनको बोला था कि सैल्मन ओमेगा लीजिए, वो आपको बहुत फायदा करेगा। क्योंकि जब आपके माइंड में जो है, मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन जो है सही से नहीं बनेगा, या उसको खाना नहीं मिलेगा, तो वो हानि करता। विटामिन के तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि विटामिन के भी जरूरी होता है हमारे ब्रेन के लिए। तो ये सारा चीज अब हम ब्रेन को देंगे। और गुड थॉट हमेशा, अच्छा चीज सोचिए अपने लाइफ के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सोचिए, सीखिए। ये नहीं कि हम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग देखते हैं दिन दिन में रील को स्क्रॉल कर रहे हैं। तो कुछ कुछ नेगेटिव, यूट्यूब पे भी अलग अलग तरह का वैरायटी लोग देखते हैं। अब वो क्या है कि एआई पे डिपेंड करता है, आप अगर इस चीज को खोजेंगे, अलग अलग तरीके का चीज आपको दिखाते चल जाएगा। आपका माइंड जो उसको ग्रैप्स करते जा रहा है, स्टोर करते जा रहा है। तो माइंड में अगर आप कचरा डालेंगे तो कचरा रहेगा, बढ़िया चीज डालेंगे तो बढ़िया चीज रहेगा। तो हमें बढ़िया चीज डालना है, कचरे चीज को नहीं डालना है। इतना कम से कम हम लोग मोबाइल लिए क्या, कि आज के डेट में देखिए, मोबाइल बढ़िया भी है और खराब भी है। लोग किस ढंग से यूज करते हैं, डिपेंड उस पर करता है। हम अच्छे चीजों को लेने में यूज करेंगे तो अच्छा चीज मिलेगा, खराब चीज को लेना चाहिए तो खराब चीज। ये बहुत जबरदस्त है। ब्रेन में भी बहुत सारा चीज है। ये तो हम लोग का मेन ब्रेन हो गया। एक फिर आएगा हम लोग का सेकेंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ये हम लोग अगले थीम में बात करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे हम लोग का काम करता है। ये बहुत जबरदस्त है, और इस पे जितना ज्यादा हम लोग काम करें वो ज्यादा बेस्ट है। तो ये तो आप अपने ब्रेन को जितना अच्छा अच्छा चीजें, फूड फूड दीजिए। और आपका जो है, अच्छी सप्लीमेंट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए। 8 घंटे का नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा बीमारी जो है ऑटोमेटिक, आप बढ़िया से सोएंगे तो भी आपका ये ठीक होगा। ये मेरी तरफ से था, कोशिश मैंने किया आपको अच्छी जानकारी दे सकूं। थैंक यू। बैक टू होस्ट। वाह, ग्रेट राउंड ऑफ लॉज फॉर रवि सर। कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बताया ब्रेन के बारे में। हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है और कितना काम